पता नहीं क्या ऐसा किया कि तूफान ला दिया इस जोबट में। और इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार, जिंदाबाद। और सबसे पहले मैं यहाँ की जोबट की भूमि को नमन करता हूँ और आप सब यहाँ जितने क्रांतिकारी जो आए हैं आप सबको भी नमन करता हूँ, क्योंकि साथियों आप लोग आए हैं हमारे जल, जंगल, जमीन की रक्षा करने के लिए। तो मैं एक खुदीराम बोस का एक शेर था, वो बोल के अपनी बात को शुरुआत करूंगा कि सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ, शासन से कहना चाहता हूँ कि सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। साथियों, हम बात कर रहे थे जमीन जमीन जमीन, रोजगार नहीं है, ये नहीं है, फलाना नहीं, ढिमका नहीं है। लेकिन आपको बता दूं मैं, हम बोलते तो है लेकिन करते कितना है। अभी यहाँ पे हम देखा होगा पानी आया तो हम आधे पानी से डरने लग गए। आप मुद्दा समझो, यहाँ हम किस लिए आए हैं। आधे से ज्यादा लोगों को तो पैर दुख रहे होंगे, बहुत साथी लोग इधर उधर घूम रहे हैं। हम इसलिए आए हैं कि हमारी जमीन छीन जा रही है। और आप इस बात को नोटिस कर लो कि ये जमीन जिस दिन आपकी छीन गई है, आपकी यहाँ से वहां तक की पूरी आपकी खत्म हो गई। साथियों, नजरें हमारी जमीन पर है और इस जमीन को बचाना है। यहाँ हर वक्त ने आपको ये बात बोली होगी, लेकिन हमने कभी उसको महसूस ही नहीं किया है कि हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादाओं ने इस जमीन को कितना इंपॉर्टेंट समझा। एक टाइम खाना खा के बोलते पेट में पोटला बांध के उस जमीन को बचाया है। और आज अगर ये जमीन हमसे छिन गई तो आने वाली पीढ़ी हमसे सवाल करेगी। साथियों, आदिवासियों के लिए जमीन और जंगल कितना इंपॉर्टेंट है, एक उदाहरण से बताना चाहूंगा। एक तालाब में एक मछली होती है, अगर उस मछली को अगर तालाब से बाहर कर दिया जाता है तो वो मछली फपड़ फपड़ कर मर जाती है, वो सर्वाइव नहीं कर पाती है। जिस प्रकार से आदिवासी को इस जमीन से, इस जंगल से अगर बेदखल कर दिया जाएगा, वो आदिवासी फपड़ फपड़ के मर जाएगा। ये इस पे आदिवासी की होती है। आज मैं हमेशा कहता हूँ कि जो शहर में रहते हैं, हमारे बच्चे रहते हैं, हमारे गांव के डोगरा दादा दादी कितने दिन हमारे रूम में रहते हैं, वो बोलते हैं कि तुम्हारे 5 बाय 5 कमरे में हगनू भी नहीं हो तो हम कर। क्यों? क्योंकि 50 करोड़ के जंगल में हकते हैं वो। उनको तुम क्या एक 4 बाय 4 कमरे में कोंडोगे? क्योंकि हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं। ये हमारी स्थिति है। आज हम पढ़ लिख के बहुत से लोग पैसों के लालच में जमीन बेच देते हैं, जमीन का सौदा कर बोले हाँ इतना पैसा मिल जाएगा, ये फलाना हो जाएगा। अरे ये तो आंदोलन करने वाले ऐसे ही कर रहे हैं। ये कुछ बताते हैं कि उद्योग क्षेत्र खुलेगा, फलाना होगा, ढिमका होगा। उद्योग क्षेत्रों से आदिवासियों का कभी विकास नहीं हुआ है। अगर विकास हुआ है तो आदिवासियों के छाती पर बड़ी बड़ी कंपनियां बनकर अंबानी और अडानी का विकास हुआ है, आदिवासियों का विकास नहीं हुआ है। आज आपने देखा होगा साथियों, मैं बड़वानी जिले से बिलोंग करता हूँ। 15,000 के ज्यादा परिवारों को नर्मदा बेल्ट से यहाँ से वहां तक उनको डुबा दिया गया। आज तक रिकॉर्ड नहीं, पूरे गांव के गांव सुने पड़ गए हैं। वहां पर घर वालों को ढूंढते तो घर वाले नहीं मिलते हैं। किसी को 2 लाख रुपए दिए, किसी को 1.5 लाख रुपए दिए, किसी को 4 लाख रुपए दिए, किसी को 15 लाख रुपए दिए और पूरे गाँव के गाँव खाली हो गए। जिस गाँव में, जिस घर में बैठ कर हम लोग बैठते थे, जिस कुएं से हमने पानी पिया, जहाँ पर हमने हमारा बचपन गया, वो पूरी जमीनें छीन ली, वो आज तक भी नहीं डूबा। लेकिन वहां के आदिवासी कहाँ गए ये पता नहीं है। सवाल ये नहीं है, सवाल है हमको विकास के नाम पर डुबाते हैं, विकास के नाम पर हमको बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, लेकिन विकास हुआ है तो अंबानी और अडानी को हुआ है। साथ ही यहाँ जितनी कौम खड़ी हुई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग बहुत संघर्ष युवा साथी है और ऐसे लोगों की जरूरत है। साथियों, इस देश में सबसे बड़े बड़े कुटारे खाक होने वाले हैं और आपको अपनी कमर में अपनी इतनी मोटी चमड़ी कर लो कि आपके AK-47 भी आए तो आपको उसको झेलना पड़ेगा। इसकी ताकत आपको बनाना पड़ेगा वर्तमान के लिए, क्योंकि ये सिचुएशन आने वाली है। साथियों, एक प्रधानमंत्री जी के वित्तीय सलाहकार जिनको हम बोलते हैं, उनका स्टेटमेंट आता है, उनका एक लेख आता है कि इस देश में संविधान को बदल देना चाहिए। कितने लोगों ने ये बात सुने? हाथ ऊपर करके मुझे बताओ।
लगभग लोगों ने बात सुनी है। साथियों, एक प्रधानमंत्री के सलाहकार का जब स्टेटमेंट आता है, आपको क्या लगता है कि संविधान बदल देना चाहिए? मतलब ये मतलब आराम कहाँ, ठीक है आ गया मैसेज, हमने कर दिया वो बात। साथियों, जिस दिन आपका संविधान बदल जाएगा, मैं कहना चाहता हूँ, हमारे बीच माता बहनें भी है, हमारा संविधान हमारी बहन को 50% आरक्षण देता है, हमारा संविधान हमको आंदोलन करने का अधिकार प्रदान करता है, हमारा संविधान हमको बात रखने का अधिकार देता है, हमारा संविधान हमको वोट डालने का अधिकार देता है, हमारा संविधान हमको जल जंगल जमीन की रक्षा करने का अधिकार देता है, हमारा संविधान हमको 5वीं 6वीं अनुच्छेद पैसा कानून देता है। जिस दिन ये संविधान बदल जाएगा और आप और हम ये इस प्रकार से बोल नहीं पाएंगे साथियों। तो ये छोटी बात नहीं है, ये छोटी चीज नहीं है। इस बात को अगर सोच जाए तो रात में नींद नहीं आना चाहिए कि इस देश में क्या से क्या होने वाला है। ये सिर्फ आदिवासियों का सवाल नहीं है, ये सिर्फ दलितों का सवाल नहीं है, ये सिर्फ ओबीसी का सवाल नहीं है, ये सिर्फ गरीब और अमीर का सवाल नहीं है। इस देश में बहुत जल्दी डिक्टेटरशिप आने वाली है। अगर आप और हम आज खड़े नहीं हुए तो हमारी आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि जिस समय ये संविधान बदल रहे थे, जिस समय राजशाही वापिस आ रही थी, उस समय तुम कहाँ गए थे? तो हम कम से कम बोल सकते हैं कि मुझे पर दाव दे के हम मोदी के सामने भी खड़े थे और हमने बोला था कि संविधान तुम्हारे बाप की ताकत है, तुम बदल सकते हो। जिस समय हमको बोला जाएगा कि हमारी जमीन छीनी जा रही थी, तुम क्या करो, तो कम से कम बता देना उनको ये वीडियो लाके कि हमने तब भी हमने पर सामने मुझे पर ताव दीजिए खड़े हुए थे। कलेक्टर से सवाल पूछा था, नौकरी है नौकर कर निकल यहाँ तनख्वाह लेकर। ये आदिवासी बोल सकता है क्योंकि आदिवासी मालिक है। हम कहते साथियों, हमारे पास बहुत कमियां हो सकती है। आज मैं हमेशा बोलता हूँ कि जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। हम साथियों, हमारे कई भाई आदमी गोष्ठी में घूमते हैं, धोती नहीं बदला पा रही है, हमारी माताओं बहनों के साथ में आज उनके साड़ी नहीं मिल पा रही। इस चीज में भी हमको सोचना पड़ेगा। हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। हमको पल पल पर, हर पल पर, हर जगह, हर संबंध में, हर नियम में हमको लड़ाई करने की जरूरत है। और आप और हमको कोई सुमेर सिंह बड़ौदा अकेला नहीं कर पाएगा। आज की स्थिति में हम देखने को मिलता है कि कहीं न कहीं लोग व्यक्तिवादी बढ़ गए हैं। ये फलाना आदमी हीरालाल का आदमी है, ये फलाना आदमी बहन कन्नौज का आदमी है, ये विक्रमाचार्य जी का आदमी है, ये लोकेश भाई का आदमी है, सीमा जी का, जो भी है। हम जितने जो बोलना था वो आप बोल गए, लेकिन हम बार बार बोलते साथियों, ये उसका है, ये इसका है, बोलना बंद कर दो। ये चाहते ही सरकार हमको बोले इसका है, उसका है, क्योंकि ये इनका साजिश है। अगर बढ़ जाए फुट, अंग्रेज राज हम पे कैसे किया था? अंग्रेज राज पर इसी प्रकार से किया था कि फुट डालो और शासन करो। हम बोलते हैं कि आप आगे आओ, आप लड़ो, आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बिरसा मुंडा हमारे पास हमेशा नहीं आने वाले, टंट्या मुंडा हमारे बीच हमेशा नहीं आने वाले। सुमेर सिंह बड़ौदा आज मर जाएगा, कल क्या होगा? हम रहे नहीं रहे क्या होगा? आपको आगे आना पड़ेगा, आपकी नियम कायदे आपको जानना पड़ेगा। जब अगर आपने अगर किसी और पर डिपेंड रहना शुरू कर दिया, अगर आपने अपना आदमी बनाना शुरू कर दिया, उस दिन से आपकी बर्बादी चालू हो जाएगी। क्योंकि आदमी बिक जाता है लेकिन विचारधारा अमर रहती है। तो अगर कोई बोले आपको ये उसका आदमी और इसका आदमी, तो आपने कह देना हम किसी के आदमी नहीं है, हम विचारधारा के आदमी है। वो जल जंगल जमीन को बचाने वाले हैं। इस चीज को बताना था, क्योंकि आप लोगों ने सबसे पहले आज जो हुआ दीदी ने बताया, ये राजनीति आ रही है, ये ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, हमको बांट दे। हमने सबसे बड़ी गलती हमारे आदमी बनाकर उनको भगवान बना दिया। हमने भगवान बना, उनको पूजा हमने, सब कुछ दिया हमने, लेकिन क्या हुआ आखिर में? आदमी बिक जाता है लेकिन समाज को साथ में लेके जाता है। जिस दिन अपने लोग विचारधारा को फॉलो किए तो आदमी जाए कुछ भी हो जाए। हम आदमी मरते हैं लेकिन विचारधारा कभी नहीं मरती है। इसलिए जयस के साथ में कितने कुटाराघात हुए, 2018 में ले लो, आप 2019, 20 में ले लो, 30, 21, 22 में ले लो, और अभी भी हो रहा। लेकिन जयस क्यों टिकी हुई है? विचारधारा क्यों टिकी हुई है? क्योंकि जयस एक विचारधारा है। जयस किसे कहीं पर भी आदमी हो तो बोलता है कि मैं जयस हूँ, और वो सीना ठोक के बोलता है, लेकिन वो हानि को तक इसका आदमी हो, उसका आदमी हो। तो आपको ये जयस बनना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा। आप लोगों ने बहुत शानदार कार्यक्रम रखा है, टाइम की कमी है, आप लोग पैर भी दुख रहे होंगे, अभी कलेक्टर के वहां पे जाना है बोले, मैं अपनी बात को यहीं पर विराम दूंगा। लेकिन जो साथी जो घर है उनके लिए एक मैसेज छोड़ना चाहता हूँ। एक मेरे को शेर याद आ गया है, उनका नाम तो नहीं पता है, कि जलते घरों को देखकर खुश होने वालों, फूस का छप्पर आपका है। जलते घरों को देखकर खुश होने वालों, फूस का छप्पर आपका है। पीछे तेज हवा का धोखा है, फूस का छप्पर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुपता, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, पक्का अगला नंबर आपका है। तो अब साथियों, आपका और
हम में आपका नंबर आने से पहले हमको हमारे भाई किसी के साथ में अत्याचार होता उसको खड़े होना सीखो। हमारा यही गोटुल परंपरा थी, हमारी यही आदिवासी परंपरा थी, उसको जीवित करना। एक एक साथियों के हम हाथ बांध के चलेंगे तो हम सब एक दूसरे से आगे बढ़ेंगे और सब साथ में चलेंगे। इसी के बात को मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। लड़े